जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ शर्तों को पढ़ेंगे। उससे संबंधित आपके सवाल भी लगाए जाएंगे। तो आपके सामने एक सवाल लिखा गया है जो कि इस प्रकार है। कहता है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का निरूपित जो रेखाएं हैं किस शर्त को दर्शाती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो चर रैखिक समीकरण दिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले इसका मानक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। जो समीकरण दिया जाएगा उनमें से पहले समीकरण को इस तरह से तुलना करेंगे, यानी इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करने का मतलब है A1, B1 और C1 के मान निकालेंगे, वो भी चिन्ह सहित। तो यहाँ पर इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1 और इसका नाम दिया जाएगा समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से तुलना करने पर किससे, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से समीकरण 1 की तुलना करने पर इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तुलना करने पर क्या होगा, A1 का मान क्या होगा, यानी कि x का गुणांक जो होगा वही A1 का मान होगा। तो चिन्ह सहित लिखेंगे तो A1 बराबर कितना आएगा, प्लस का 5। यहाँ पर B1 का मान कौन सा होगा, तो y का जो गुणांक होगा चिन्ह सहित B1 का मान क्या होगा, माइनस का 4। इसी प्रकार C1 का मान, C1 बराबर कितना आएगा, 8। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 से एक समीकरण A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या होगा, A2 का मान कौन सा होगा, x का गुणांक। तो A2 बराबर 7 आएगा और B2 बराबर प्लस का 6 आएगा और C2 बराबर कितना आएगा, माइनस का 9। अब क्या करेंगे, अनुपात कह रहा है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, तो यहाँ से A1/A2 का मान कितना आएगा, यानी कि A1 का मान है 5, A2 का मान 7। फिर क्या करेंगे, B1/B2 का मान निकालेंगे। कितना आएगा, B1 का मान -4 और B2 का मान 6। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2/3। 2 का भाग चला जाएगा तो -2/3। इसी प्रकार C1/C2 का मान निकालेंगे। C1/C2 का मान निकालेंगे। C1 का मान है 8 और C2 का मान 9। तो 8/9 वो भी माइनस का। तो यहाँ आप शर्त क्या देखेंगे, हमने बताया था आपको दो चर रैखिक समीकरण वाले पहली क्लास में क्या बताया था, A1/A2 यदि B1/B2 के नहीं है तो क्या होता है, वो दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और उनके केवल एक ही हल होंगे। तो यहाँ पर देखो A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है, क्योंकि A1/A2 का मान 5/7 है और B1/B2 का मान -4/6। तो यहाँ से पता चल गया क्या, कि हमारी जो दो रेखाएं हैं वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और उनका केवल एक ही हल होगा। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, तो निरूपित रेखाएं किस शर्त को दोहराती हैं या दर्शाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 अतः
अतः रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। क्या करेंगी? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और केवल एक ही हल होगा। और केवल एक ही हल होगा, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले सवाल दिया जाएगा, क्या करेंगे? दो समीकरण दिए जाएंगे, एक को a1 x b1 y c1 बराबर 0 से तुलना करेंगे, a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। फिर दूसरे समीकरण को a2 b2 और c2 बराबर 0, फिर यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। फिर देखेंगे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में से क्या संबंध आ रहा है। क्या a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c2 है क्या? यदि नहीं है तो क्या करेंगे? वहाँ से आपका सवाल हल हो जाएगा। अब यहाँ लिखना पड़ेगा, था रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और केवल एक ही हल होगा। और यहाँ पर यदि आता, क्या आता? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता तो क्या करते? यदि ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? रेखाएं समपाती होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समपाती होंगी और इनके अनेक हल होंगे। रेखाएं क्या होंगी? समपाती। समपाती का मतलब जो रेखा है, एक रेखा जो होगी दूसरी रेखा भी यहीं से गुजरेगी। और रेखाएं समपाती का मतलब हो गई, जो रेखा एक बिंदु से जाएगी तो दूसरी रेखा भी उसी बिंदु से होकर जाएगी। मोटा मोटा समझेंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर होगी, इसी को कहते हैं समपाती। और उसके बहुत से हल होंगे। बहुत से हल होंगे का मतलब वो रेखा एक दूसरे पर जब होगी तो हर बिंदु पर, यानी कि उसके अनंत बिंदु होंगे, अनंत बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसके अनेक हल होंगे। बात समझ में आई? यदि इसी प्रकार आपसे कंडीशन आती a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो होता, लेकिन c1 बटे c2 नहीं होता, तो क्या करते आप? तो यहाँ पर क्या हो जाता? रेखाएं समांतर होती, यानी कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती और उनके कोई भी हल नहीं होते। लेकिन हमारा कंडीशन क्या आया? a1 बटे a2 b1 बटे b2 का मान बराबर नहीं है, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी और केवल एक हल होगा। यदि ये कंडीशन आती तो यहाँ पर लिख देते, रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरेंगी, यानी रेखाएं समपाती होंगी या रेखाएं संरेख होंगी, इसलिए इनके अनेक हल होंगे। यदि ऐसा आता तो क्या लिखते हैं? रेखाएं समांतर होंगी और इनके कोई भी हल नहीं होंगे। बात समझ में आई? तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित दूसरा सवाल अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।